नमस्कार साथियों, आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर राइट डाउन है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ये 10th क्लास के लिए रामबाण सिद्ध होता है। यदि आपका 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री आपका ठोस हो जाता है, बिल्कुल आप बेहतरीन ढंग से पढ़ते हो, तो आपको बिल्कुल 11th क्लास 12th क्लास 11th क्लास में ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको तमाम फार्मूला लगता है। और आगे की क्लास में जब आप 12th में जाओगे तो सारे कैलकुलस जब पढ़ोगे, इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे, तो तमाम फार्मूले का जरूरत पड़ता है। बेसिक जितने भी फार्मूले होते हैं उसको आप स्मरण में रखते हैं तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना बेहद आसान हो जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों पर अनुकरण करेंगे और निरंतर आप देखने का प्रयास करें। यदि आप सिंसियर ढंग से एकाग्रचित्त होकर हमारे वीडियो को आप देखते हो तो बिल्कुल आपको बहुत सारे फार्मूला हम बताने वाले हैं और एक भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है और आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए आपके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हमने किया है, जीरो लेवल से। जो बच्चे नहीं भी जान रहे होंगे उस बच्चों के लिए भी ये जो है ना वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। और कोई भी टीचर भी पढ़ा रहे होंगे तो वो भी टीचर आप देखने का प्रयास करो, तो आपको भी ये सहयोग करेगा ये वीडियो। और 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा ही, और आपको बिल्कुल एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले बेसिक चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए जरा सा, यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक का नाम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री पहले कहते किसको है, इस तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहता है गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से रीड कर देते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखो जरा सा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कर्ण होता है और जिस पर त्रिभुज ये टिका हुआ होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। कहने की बात यह है कि जिस पर कोई भी चीज टिका हुआ रहता है उसको वास्तविक रूप में हम लोग आधार कहते हैं। और क्या होता है, जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। यदि आपको यहाँ समझ में आ जाता है इस तमाम चीज, तो आपको बेहद त्रिकोणमिति आसान लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ देखने का फिर से प्रयास करें। इसको ऐसा जहां भी चिन्ह रहे वहां आप समझेंगे कि वो कोण 90 डिग्री का है। तो दिए गए कोण ये जो है आपका 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। और क्या होता है, थीटा के सामने का क्या होता है, भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और त्रिभुज जिस पर टिका हुआ होता है उसको आधार कहते हैं। अंग्रेजी में क्या करते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं कर्ण को, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि कोई पूछेगा कि लंब क्या होता है तो आप कहेंगे दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहते हैं। और लंब और आधार हमेशा थीटा के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर से सुनेंगे, लंब और आधार थीटा के अनुकूल बदलेगा, लेकिन कर्ण हमेशा एजेटिव रहता है, यानी अथावत रहता है, यानी वही रहता है। तो देखने का करे प्रयास। इसके बाद क्या कहता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। तो कहता है समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितने हम टेक्निक बताएंगे उस सारे टेक्निक पर चलने की जरूरत है। तो आइए कुछ अब जो है जरा सा समझने का प्रयास करें कि त्रिकोणमिति जो है ना, निष्पत्तियां जो होते हैं छह होते हैं। क्यों छह होते हैं आप देखने का प्रयास करेंगे। और त्रिकोणमिति छह निष्पत्तियां जो है ये आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट कैसे कैसे पहले बृहद नाम लिखा और उसमें जब दिक्कत आने लगी है ना, मैथमेटिशियन को जब वो बनाने में सवाल दिक्कत आई, तो वहां से उन्होंने क्या किया, उस बृहद रूप को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा। तो आर्यभट्ट ने बड़े बड़े नाम को लिखा और उसको एडमंड गुल्टर साहब ने क्या किया, छोटा नाम दिया। तो चलते हैं छोटे बोर्ड की ओर। चलिए आइए समझने का करें प्रयास। तो यहाँ देखने का प्रयास जब करेंगे आप तो आपको समझ में आने वाला है।
तो ये देखिए जरा सा, आर्यभट्ट साहब ने, ध्यान से देखने का करें प्रयास, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आने वाला है। तो आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, साइन को लिखा था क्या, आर्यभट्ट साहब ने, देखो जी जरा ध्यान से, ये देखो जरा सा, आर्यभट्ट ने साइन को लिखा क्या, साइन, SINE, साइन, और थीटा लगाया, है ना। इसके बाद कोसाइन, कोस को COSINE, कोसाइन लिखा। इसके बाद टेंजेंट लिखा, TANGENT, टेंजेंट लिखा। इसके बाद क्या लिखा, को टेंजेंट लिखा, और को सेकेंड लिखा, और सेकेंड लिखा। तो जरा सा देखने का प्रयास करें, ये आर्यभट्ट साहब ने ऐसा लिखा तो क्या होता था, आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ को सेकेंड है तो को सेकेंड थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है, को टेंजेंट ये लंबा नाम हो जाता है, टेंजेंट ये लंबा नाम हो जाता है, सेकेंड यह लंबा नाम हो जाता है। तो इसको क्या किया, जब उसको कठिनाई होने लगी, यानी लिखने में कठिनाई होने लगी, तो एडमंड गुल्टर साहब ने क्या किया, इसी नेम को क्या किया, उन्होंने छोटा यानी संक्षिप्त नाम दिया। जैसे साइन को ई हटा दिया और साइन थीटा लिख दिया। क्या लिखा, साइन थीटा लिखा। वो साइन को केवल कॉस लिखा, इतना SINE को हटा के केवल कॉस लिखा। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट को जेंट को हटा के टेन केवल लिखा और थीटा लगा दिया। इसके बाद को टेंजेंट, को टेंजेंट तो यहाँ कोट लिखा और ANGENT इसको हटा के कोट लिख दिया। अब देखो को सेकेंड है तो को सेकेंड को यहाँ तक लिया, क्या लिखा, कोसेक लिख दिया। इसके बाद सेकेंड को उन्होंने क्या किया कि केवल सेक लिखा, SEC और थीटा लगा के लिख दिया। तो एवं प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि बृहद नाम ऐसे आप जब पढ़ोगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति जब आप बनाओगे तो वहाँ आता है कि संक्षिप्त नेम क्या है और क्या है बृहद नेम क्या है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि साइन को उसने ई को हटा के साइन लिख दिया, को सेकेंड को साइन को सॉरी को साइन को उसने कॉस लिख दिया। इसके बाद टेंजेंट को उन्होंने टेन लिखा, को टेंजेंट को उन्होंने कोट लिखा, और को सेकेंड को उन्होंने क्या किया, कोसेक लिख दिया, और सेकेंड को उसने सेक लिख दिया। जरा सा देखें, आप कहेंगे कि ये कैसे याद रहेगा, साइन उसके बाद क्या करेंगे, को खाली लगा देंगे तो को साइन हो जाएगा। इसके बाद टेंजेंट है, इसके बाद क्या हो जाएगा, को टेंजेंट को लगा देंगे, को सेकेंड है, इसके बाद सेकेंड है ना, सेकेंड के बाद को सेकेंड है। तो एवं प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा कि आर्यभट्ट साहब इतने लंबे लंबे नाम को लिखा करते थे और उसी को क्या किया, शॉर्ट फॉर्म देने का काम किया, क्या, एडमंड गुंटर साहब ने दिया। इसके बाद देखिए जरा सा, कोन के जगह पर आपको मैं जब सवाल करूंगा तो कोन के जगह पर कुछ भी आ सकते हैं, आम, इमली, कटहर, बरहर कुछ भी आ सकते हैं, उसके लिए घबराएंगे नहीं। इसीलिए जो सिंबल यहाँ यूज होते हैं उस तमाम सिंबल पर हमने चर्चा कर दिया है। देखो ऐसा सिंबल रहता है तो इसको हम लोग थीटा कहते हैं, और इसको हम लोग फाई कहते हैं, और ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और ऐसा रहेगा तो इसको हम बीटा कहते हैं, ऐसा रहेगा तो इसको गामा कहते हैं। ये कोण जो है ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में यूज होने वाले तमाम ये कोण है। इसके बाद आपको ए भी आ सकता है, बी भी आता है, सी भी आता है, और डी भी आता है। तो इतना आपने देखा कि ये सारे चीज हैं जो कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में प्रयोग होते हैं। ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं, साइन, कोसाइन, इसके बाद टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और सेक, है ना, सेकेंड। ये तमाम 6 निष्पत्तियां हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना एडमंड गुंटर साहब ने दिया था। तो चलिए अब अगले आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट देखते हैं। तो आइए अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस फार्मूला जो है उस पर लेकर चलते हैं। तो चलो देखो जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें और बिल्कुल एक भी फार्मूला आप रट्टा नहीं लगाएंगे और देखते चले जाएंगे। जरा सा देखने का प्रयास करें। कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका स्क्वायर जो होता है दोनों के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखो जरा सा, कोई पूछ देगा क्या कर्ण स्क्वायर बराबर, तो क्या कर्ण पूछ दिया तो ये दोनों छूट रहा है, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जरा सा, यदि यहां से पूछ देता है, जरा सा देखने का प्रयास करें, यदि आपको लंब पूछ देता है लंब स्क्वायर बराबर, तो आप कर्ण को यहां लिख देंगे और इसको इधर कर देंगे। जैसे कि देखो जरा सा, x बराबर 4 रहता है या इधर रहता है, जरा सा देखने का प्रयास करें, x प्लस 4 रहता है तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। उसी प्रकार से आप रट्टा नहीं लगाओगे। अगर ये लंब पूछ दिया है तो आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर ये लिखोगे और ये पूछा है तो इसको माइनस में लिख देंगे।
माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आने कहने का मतलब है क्या, अगर आपको देखो जरा सा एक बार हम रफ कर दे रहे हैं, रफ इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि लंब स्क्वायर कोई पूछ देगा तो आप कर्ण को यहाँ रखोगे, है ना, इसको लेकर चले आओगे, आधार स्क्वायर देखो तो हो गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। इसी को पहले यहाँ लिख देते हैं, इस फार्मूला को जस का तस लिख देते हैं। जैसे लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाता है। तो इसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। तो आपका अगर कोई पूछ दे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर लिखोगे। यदि आपको कह दे कोई आदमी कि आधार बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको लाओगे इधर, तब क्या हो जाएगा कि आधार स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको पूछता है यहीं पर, वो पूछने का प्रयास करता है केवल कर्ण बराबर, तो केवल कर्ण बराबर जरा सा देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा रफ में आएंगे। जरा देखो यहाँ, यदि यहाँ स्क्वायर है, यदि 3 है इधर, तो स्क्वायर हटता तो इधर रूट लेता है, इधर रूट 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। आप कर्ण पूछा है तो ये स्क्वायर हट गया, तो इस पर फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ रूट चला जाएगा। तो देखने का प्रयास करें, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका केवल पूछ दे लंब बराबर, तो फॉर्मूला वही रखना है, केवल रूट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछ देता है केवल आधार बराबर, तो फॉर्मूला आप वही रखेंगे, केवल उस पर रूट लगा देना है। मतलब कहने का ये, आप कहने का सेंस ये है कि आपका रूट जब स्क्वायर हटता है तो वहाँ क्या हो जाता है कि वहाँ आपका रूट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम फार्मूले समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपको चार्ट पर और त्रिकोणमिति चार्ट को समझने का करते हैं प्रयास। तो चलिए आइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ हमने लिख रखा है त्रिकोणमिति का टेबल या त्रिकोणमिति चार्ट। तो आप इसको भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या करोगे, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए आप देखने का प्रयास करें कि 0 यहाँ लिखा है, तो 0 से 1 2 3 4 तक, 0 के बाद 4 तक, तो आप क्या करोगे, इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ 0, 0 के बाद आप लिखोगे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 लिख दोगे। इसके बाद क्या करोगे, 4 तक लिखे हैं इसलिए सभी में आप 4 से भागा दे दोगे। फिर से ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, इसको गौर करने का प्रयास करें। हमने क्या किया, 0 से आप क्या लिखे, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 तक लिखे, 4 तक हमने लिख दिया। और 4 तक हमने जब लिखा तो 4 तक लिखा है, तो 4 से सभी में क्या करनी है, भाग देनी है। 4 में सभी से हमने भाग दे दिया। अब अगला रूल कहता है क्या कि सारे पर आप रूट कर दो, सारे पर क्या कर दो, रूट कर दो। सारे पर हमने रूट कर रखा है, देखो जरा सा कर दे रहे हैं, रूट कर दिया हमने, सारे पर रूट कर दो, सारे पर हमने क्या किया, रूट कर दिया। अब देखो जरा सा ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो जरा देखने का प्रयास करें, रूट अंडर 1 होगा, ध्यान से देखें, रूट अंडर 1/1 होगा, तो ये क्या होगा 1, तो रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखने का प्रयास करें, इसका मैं रफ कर दे रहा हूं, तो रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जस का तस, और 4 का वर्गमूल देखो, 4 का वर्गमूल रूट अंडर 3 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, रूट अंडर 3/2 लिख दोगे। अब यहाँ देखने का प्रयास करें, उसी प्रकार से आप रूट अंडर 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखने का प्रयास, यहाँ कटने वाला है तो आप कटा लेंगे। तो यहाँ रूट अंडर हो गया, जरा ध्यान से देखें, 1/2 हो गया, तो आप 1 का वर्गमूल तो आपका 1 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं लिखेगा तो रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप कि 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ 1 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। यहाँ देखो जरा सा, 0/4 है, तो इसका जब 0/4 है तो इसका 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और मैं दूसरे मार्कर से थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ रूट अंडर 3/2 है, और यहाँ 1/√2 है। इसके बाद यहाँ 1/2 है, यहाँ 0 है। तो देखने का प्रयास करें, ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या। क्या करेंगे आप,
जीरो के बाद से आप क्या करोगे, एक से लगातार काउंटिंग लिख दोगे, इसके बाद एक से लेकर 4 तक लिखोगे, इसलिए 4 से सभी पदों में भाग दे देंगे और क्या करोगे, सबको रूट कर लेना है। और रूट करने के बाद जो कटने वाला टर्म है उसे कटा लेनी है, जिसका बर्गमूल निकलेगा उसको बर्गमूल निकाल देना है, और बाकी पदों जिसका बर्गमूल नहीं निकलेगा उसको आप रूट में लिखते चले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लाइन है, जैसे ये मान के चलते हैं ये डंडा ऐसे है ना, तो आप इसको क्या करोगे, इसको सीधे आप ऐसे उलट दो, है ना। तो इसको जब उल्टोगे ऐसे करके चिपकाओगे तो पहले एक आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, रूट अंडर 3/2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 1/√2 आएगा, इसके बाद 1/2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेहद आसान तरीके से। आप देखने का करें प्रयास। आप देखो जरा सा सुनो कि आप देखो, क्योंकि फार्मूला होता है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। टेन थीटा बराबर, हम पहले फार्मूला लिखाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आप टेन थीटा लिख रहे हैं, तो ये दोनों का बटा करते जाएंगे। सीधे आप समझे कि ये बटा है, बटा का चिन्ह है, अंश बटे हर है, अंश बटे हर है। तो जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। क्या यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है? तो चलो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0/1, तो ये क्या होगा 0। तो यहाँ आप क्या करोगे, 0 लिख दोगे। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, फिर 1/2 है, पूरा का बटा √3/2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो, ध्यान से देखने का, 1/0 रहे तो इसका मान इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है, इसका कोई भी परिभाषा नहीं होता है। अब अपरिभाषित क्यों कहते हैं, इस चीजों को भी हम चर्चा कर देते हैं। अपरिभाषित समझने का प्रयास करें। अपरिभाषित किसे कहते हैं, जैसे 1/0 रहेगा, 1/0 रहेगा, तो इसको अपरिभाषित क्यों कहते हैं, इस चीजों को समझें कि 1/0 करेंगे तो क्या होगा, 1 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर क्या करोगे, 0 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो फिर अगर 1 से देते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर 0 हो जाता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर क्या करोगे, यहाँ इस 0 में मतलब कितना से गुना करें कि 1 आएगा, तो फिर अगर 1 से लगाते हो तो क्या हो जाता है, 0 गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ फिर 1 हो जाएगा। एवं प्रकार से आप 1 0 1 0 1 0 है ना, ऐसे करते जाओगे, तो इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको अपरिभाषित लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ अपरिभाषित हो गया। अब देखो जरा सा, कॉट है यहाँ, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, इसी मान को उलट देंगे, तो 0 है यहाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 है, इसको जब उल्टेंगे तो 1/0 होगा, तो इसीलिए इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसको जब उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको जब उल्टोगे तो 1 हो जाएगा, इसको जब उल्टोगे नहीं कुछ तो 1 है, उल्टोगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसको जब उल्टोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, है ना। कोट 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। अब देखो कॉसेक दिया है, तो साइन के मान को उलटते चले जाओगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन, इसका मान क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने का करें प्रयास। साइन देखो जरा सा, साइन वाला खटाल में आप देखते चले जाओगे कि साइन वाला खटाल में क्या क्या है, और साइन वाले खटाल में जितने भी मान आ रहे हैं उस सभी मानों को क्या करेंगे, उलटते चले जाएंगे। तो जरा सा देखो, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सेक है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यही मान, इस सारे मान को क्या करेंगे, उलट के इसमें भर देंगे, तो 1 हो जाएगा। इसको जब उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको जब उल्टेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये तरीका बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए कि आप कोई भी बच्चे इसको रट्टा लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से रट्टा लगाने की चीज़ ये है नहीं। अब देखिए कैसे हम इसको याद रखेंगे, पढ़ने के लिए सिखा दे रहा हूँ। कैसे पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1, आप ऐसे याद कर लोगे। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, अब कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2,
कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब देखो टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव। एवं प्रकार से ऐसे आप लोग याद कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ एक भी फार्मूला आप याद नहीं करोगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देखने का प्रयास करोगे और सावधानी पूर्वक अगर आप देखते हो तो बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। कहीं भी आप पढ़े होंगे बिल्कुल वहाँ से आपको भिन्न लगेगा और आप नहीं समझेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप तमाम फार्मूले को आराम से समझ पाएंगे। और एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको दिमाग में केवल बैठा लेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। ये चीज़ को आपको बैठाना पड़ेगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। एक बार बोलेंगे मेरे साथ। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा है टेन थीटा। समझ में आ गया होगा। साइन थीटा का उल्टा बोलेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा बोलेंगे साइन थीटा, टेन थीटा का उल्टा बोलेंगे कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा बोलेंगे टेन थीटा और कोसेक थीटा का टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। यानी मैं कहने का मतलब है ये जब इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा, ये भी इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा ये होगा, ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये होगा। यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का उल्टा होगा साइन थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होगा तो कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और रास्ता को यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें। आपका रास्ता कैसे चलने वाला है। देखो साइन का रास्ता ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा सीधे। आप देखेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करें, है ना। बेहद आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। यदि आप हमारे बातों पर अनुकरण नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी भर रखने का सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे बात पर अनुकरण करें और आपको बेहद आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा और आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, है ना। तो चलो देखो यहाँ समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो चलो देखो यहाँ रास्ता केवल देख लेना है। देखो यहाँ लंब लिखा हुआ है तो यहाँ कर्ण लिखा हुआ है, यहाँ देखो आधार लिखा हुआ है ना, यही चीज़ है। और यहाँ देखो साइन का रास्ता ऐसे चलता है, कॉस का रास्ता सीधे ऐसे चल रहा है, टेन का रास्ता ऐसे चल रहा है ना। मतलब साइन ऐसे चलेगा तो पहले लंब और कर्ण मिलेगा रास्ते में। अगर कॉस है तो कॉस ऐसे चलेगा, डायरेक्शन देखो यहाँ डायरेक्शन हम दे दिया है। अगर कॉस चलेगा ऐसे तो कॉस जब ऐसे चलेगा तो क्या होगा, कॉस जब ऐसे चलेगा तो पहले आधार मिलेगा तब कर्ण मिलेगा। और टेन जब ऐसे घूर के चलेगा तो पहले देखो क्या है कि टेन जब ऐसे घूर के चलेगा, टेन जब ऐसे घूर के चलेगा तो पहले लंब, इसके बाद क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल आप याद नहीं करोगे और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करोगे। तो चलो अब देखने का करते हैं प्रयास, देखना कितने आसान तरीक़े से ये सारे फार्मूला बन जाता है। तो चलो, यदि कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बराबर आप कहेंगे, देखो रास्ता साइन थीटा यहाँ है तो आप ऐसे चलोगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे चलना है। तो पहले आएगा लंब और इसके बाद आएगा कर्ण। अब कोई पूछ देगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस का देखो डायरेक्शन कैसे है, कॉस ऐसे चलेगा, कॉस ऐसे चलेगा तो पहले क्या पकड़ाएगा, आधार, इसके बाद कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, टेन थीटा अगर कोई पूछ दे आपसे तो टेन थीटा बराबर देखो टेन ऐसे चल रहा है तो पहले लंब आएगा इसके बाद आधार आएगा। तो आप लिखोगे लंब बटे क्या, आधार लिख दोगे। तो एवं प्रकार से आपको समझ में आया होगा। और यहाँ यदि आप ऐसे चलते हो तो रास्ता को अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब कॉस ऐसे गया है तो इसका उल्टा ऐसे आएगा, जब साइन ऐसे गया है तो इसका उल्टा ऐसे आएगा। और नहीं तो आप यहीं से लिख दोगे, यहाँ से क्या लिख दोगे, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप कोसेक थीटा बराबर इसी को आप उलट दोगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। यदि आप लिखना चाहोगे, चलो देखो अब देखने का करें प्रयास। यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक थीटा यहाँ लिखेंगे, कोसेक थीटा। तो इसी फार्मूला, जब साइन का उल्टा होता है तो इसी चीज को उलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखो यहाँ कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है तो कॉसे के फार्मूला को आप उलट दोगे, इसको आप ऐसे करके उलट दोगे तो यहाँ
सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा देखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो आप कॉट को, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से आप देखने का करें प्रयास, फिर से मैं इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, साफ सुथरा में समझने का करें प्रयास। यदि देखो जरा सा, यदि आप ऐसे देखें देखो हम समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं, है ना, ध्यान से देखने का करें प्रयास। ऐसे अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है, यदि ऐसे आपका समकोण त्रिभुज है, तो थोड़ा सा कलर, दूसरे कलर का मैं मार्कर ले लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे ढंग से और आपको याद न करना पड़े और आप इस चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकें। जरा सा देखो यहाँ, आप ऐसे करोगे, देखो जरा सा कैसे है कि आपका जो है ना, आप ऐसे करके इसको देखने का करें प्रयास। देखो जरा ध्यान से, अगर आप ऐसे इसको समझ लेते हो तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखो जरा सा, ये रेड वाला हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार। साइन का देखो, साइन का ऐसे ऐसे अगर रास्ता है, अगर ये देखो साइन अगर इधर है तो साइन तो लंब, और यहाँ क्या है, कर्ण है, यहाँ क्या है, कर्ण। तो साइन का रास्ता ऐसे चलेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर कॉस है देखो, तो कॉस इधर से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा देखो ऐसे घूरता है, ऐसे घूरता है, ऐसे घूरता है सर्किल, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखो जरा सा इसी को उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर, तो इधर से उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर आपको सेक थीटा पूछ रहा था, कॉस नीचे से ऊपर गया था, तो सेक ऊपर से नीचे आएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। अब टेन देखो कि इधर से सर्किल घुरा था, तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो इधर से उधर घुर जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और रटने की जरूरत नहीं है। अब चलिए फिर से अब देखने का करें प्रयास कि बेहद आसान तरीके से फिर भी अगला टॉपिक करते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध, है ना। ये टॉपिक नंबर जो भी होगा, मैं टॉपिक का नाम लिखते चला जाता हूँ और आप इसको देखते चले जाएंगे। यदि आपको याद है रेसिप्रोकल, सॉरी उल्टा, अगर आपको याद है तो आपको सारा फार्मूला याद है। चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखो कि साइन थीटा हम कहे थे तुम लोगों को, अभी तुरंत कहे थे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखो जरा सा, आप कहे थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, ये उल्टा का गुना, जब उल्टे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जब गुना करते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो यदि आपको पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो 1 कहोगे। अब देखो जरा सा, एक आप पढ़े होंगे कि समीकरण पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे कि 4x बराबर अगर 2 रहे तो x बराबर ही गुना में रहता है, तो उधर क्या हो जाता है, 2/4 हो जाता है, यानी भागा में चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर आपको पूछ दे कि साइन थीटा बराबर, तो ये पूछा है तो इसको भागा में लेके जाएंगे, 1/, कोसेक थीटा लिखेंगे। यदि आपको ये पूछ दे तो इसको भागा में लेके चले जाएंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा और आप देखते चले जाएंगे कि और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल नहीं घबराएंगे और एक भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब देखो जरा सा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये तो गुना, ये तो उल्टा है दोनों, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो जरा सा, उसी प्रकार से क्या करोगे यहाँ कि कॉस थीटा बराबर पूछ देगा, तो ये इसको भागा में कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। यदि आपको पूछ देगा सेक थीटा बराबर, तो 1/, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखने का करें प्रयास, आगे क्या दिया है, आगे आपका है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वाला होगा फार्मूला। तो यहाँ देखने का करें प्रयास कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, और यहाँ अगर आपको पूछ दे केवल टेन थीटा, तो कोई बता सकते हो, ये पूछा है तो इसको आप भागा में कर दोगे, तो 1/, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यदि आपको कोई पूछ दे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट पूछा है तो इसको क्या करेंगे, 1 के भागा में ले जाएंगे,
तो 1/, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको इसका उल्टा याद है तो सारे फार्मूला याद है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा यानी दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। तो यही बोर्ड पर राइट डाउन है। अब आगे चलते हैं। तो चलिए आइए भजन फलन में देखने का प्रयास करें, है ना। भजन फलन में जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर इसी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसी फॉर्मूला को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भजन फलन का भी आपको समझ में आ गया होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखने का करें प्रयास। बोर्ड पर लिखा है त्रिकोणमिति सर्वसमीका ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, और जैसे जैसे आपको मैं समझाता चला जाऊंगा वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे, और बेहद आसान तरीके से आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब देखो यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखेंगे कि साइन दोस्ती करता है कॉस से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो जरा सा, केवल यदि पूछ दे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 जस का तस रहेगा, और इसको ले जाएंगे तो उस पार, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें, यहाँ अगर पूछ दे ये कॉस थीटा बराबर, तो इसको ले जाओगे उधर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। यानी पूछ दे कोई कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखने का करेंगे प्रयास। अब फिर से देखो जरा सा, अब अगला क्या है, अगला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये भी 1 होता है। सेक टेन से संबंधित होता है, और सेक रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, -10 आता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, कोई पूछ देगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस में उस पार जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप रूट वाला समझ लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो इसी का रूट अगर कोई पूछ दे, केवल पूछ दे क्या कि केवल साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हमने पिछले सवाल में बताया था कि जब स्क्वायर हट जाता है तो उस पर जाके वह रूट हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर केवल पूछ दे तो 1 माइनस इसी फार्मूला पर क्या हो जाएगा, ये हटा है तो इस पर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसके बाद कॉस थीटा बराबर पूछ देगा तो यही फार्मूला पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले फार्मूला की ओर, और अगले फार्मूला में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये कैसे कैसे तमाम फार्मूले आसान होंगे और आपको ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पूछ देगा आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बताएंगे 1, और यहाँ पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो ये पूछा है तो ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा पूछ दे, देखो तो 10 तो माइनस में होता नहीं, इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, 10 तो इसको उलट के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपका रूट कहेगा, इसी पर से स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा बराबर, तो इसी फार्मूला पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पूछ देगा कि केवल टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी फार्मूला पर आप क्या करोगे, रूट कर दोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे फार्मूला समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से, क्योंकि मैं बेहतरीन ढंग से बताने का ही प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो जरा सा, अब अगला फार्मूला क्या है कि कॉसेक है, यहाँ देखो दिखता है क्या, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे पूछ दे कोसेक
स्क्वायर थीटा बराबर, तो वही सेम है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि यहाँ आपसे पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सब का रूट हटाओगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहीं से आप इसका रूट हटाओगे, सॉरी स्क्वायर हटाओगे, तो क्या हो जाएगा, इसी का फॉर्मूला पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम फार्मूला आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं आपको दिमाग में स्मरण में बैठ गया होगा। तो अब चलिए आगे की ओर और तमाम फार्मूला को करते हैं ढंग से। तो चलिए अब आप जो देख रहे हैं ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला होगा। तो कंपाउंड एंगल में क्या आता है, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। कहेंगे कि सर इस तरह के फार्मूला कहाँ लगता है, तो आपका टेन 15 डिग्री का मान निकालना होगा, साइन 15 डिग्री का मान निकालना होगा, है ना, 35 डिग्री का मान निकालना होगा। तो वहाँ तो त्रिकोणमिति टेबल में तो ये फार्मूला का मान नहीं दिया रहता है, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले के सहारे आप 10-15 डिग्री का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए आप करने का करें प्रयास। जैसे यहाँ देखो साइन ए प्लस बी बराबर कोई पूछ दे, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ए प्लस सॉरी साइन ए माइनस बी बराबर पूछ देगा, तो साइन यही फार्मूला रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, केवल माइनस ले लेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्या, इसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे। इसके बाद क्या है कि आपका कॉस ए माइनस बी बराबर पूछेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ केवल प्लस लिख देंगे, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी बराबर आपका फार्मूला कोई पूछेगा, तो कहेंगे यहाँ टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें, एक बार इसको मैं समझा देता हूँ और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर कहेगा, तो साइन क्या होता है, अकेले नहीं आता है, साइन कॉस को लेकर आता है, और साइन इतना ईमानदार है कि अपने पास ए रखता है, अपने दोस्त के पास बी दे देता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी करेंगे, और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देखो एक बार साइन क्या किया, ये लिया, एक बार कॉस को ये दे दिया, है ना, एक बार साइन क्या किया, बी रखा, तो एक बार कॉस को भी दे दिया, है ना। तो इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद कॉस, यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। टेन ए प्लस बी बराबर ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में सेम रखेंगे, ये टेन के साथ ए बी लगा के लिखेंगे, और यहाँ माइनस लेंगे और गुना के संबंध में लिख देंगे, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। और टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं सर्किल पर, वहाँ से बहुत सारे फार्मूला आप याद करेंगे, और याद नहीं करेंगे वहाँ से बहुत सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का फार्मूला निकलते हैं, और किसी भी एंगल का मान वहाँ से निकलता है। जैसे 1020 डिग्री का मान, आप किसी भी एंगल का मान आप निकाल सकते हो। ये आपको 11th क्लास में भी काम आएगा, और यहाँ तो थोड़ा सा काम आता ही आता है, और आगे की क्लास के लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो चलिए, तो आइए आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेंट के आधार पर त्रिकोणमितीय फार्मूला कैसे बनते हैं।
तो इस चीज़ों को देखने का करें प्रयास। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ समझने का करें प्रयास। एक भी फार्मूला आप रट्टा नहीं लगाओगे, कुछ ट्रिक का फार्मूला जो था वो रह गया था, उस पर बाद में मैं चर्चा कर दूंगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ प्रथम क्वाड्रेंट है, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें नहीं लिखे हैं थर्ड। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ 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 क्वाड्रेंट हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड यानी सेकेंड ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। 1ST का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड 3RD दे दिए तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। आप देखेंगे कि इसमें पहले चतुर्थांश में, इसको पहले चतुर्थांश भी कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, है ना, ऐसे भी कहते हैं। तो देखो प्रथम पाद में क्या है, ऑल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पॉजिटिव होता है। दूसरे में साइन होता है, तो इसका मतलब है कोसेक भी होगा, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव हो जाता है। और थर्ड में टेन और कोट, टेन होगा तो कॉट भी होगा क्योंकि उसका उल्टा होता है, और कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ बदलता है, केवल ये आप याद रखेंगे, बदलता है। ध्यान से देखेंगे, साइन बदलता है तुम्हारा, किसमें बदल जाता है, कॉस में बदलता है। साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलता है यहाँ साइन थीटा में, है ना। यहाँ टेन थीटा बदलता है आपको कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलता है आपका टेन थीटा में। अब देखो यहाँ सेक थीटा बदलता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलता है आपका सेक थीटा में। आप याद रखोगे। यहीं से आप यदि उल्टा तीर लगा देते हो तो साइन कोस में, साइन कॉस में, और कॉस साइन में, कॉस साइन में, तो साइन कॉस में, यानी टेन कॉट में तो कॉट टेन में, और कोसेक सेक में तो सेक कोसेक में। एक अलग अलग करके लिख दिए हैं। यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहोगे तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट कट भी मार सकते हो, है ना। ध्यान से देखने का प्रयास करें। साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक और सेक में। यानी कहने का मतलब है साइन कॉस में बदलता है तो कॉस भी साइन में बदलता है। यहाँ वही चीज लिखा है, टेन कॉट में बदलता है तो कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में बदलता है। एवं प्रकार से ये समझ में आपको आ गया होगा। और ये तमाम जितने भी मैं बताते जा रहा हूँ, इसको आप पॉइंट नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में। तो चलिए देखो, देखने का करें प्रयास। जैसे आपका रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा। तो चलिए आइए आप समझने का करें प्रयास कि 90 डिग्री, यहाँ ये VBI पॉइंट है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में, थीटा ये फार्मूला है, आप इसको लिख लेंगे एक नंबर नोट में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां तथा नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है, दोनों बदलता है। ध्यान से देखेंगे क्या लिखे हैं, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। तो चलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और नियम के अनुसार चिन्ह कैसे बदलता है, इस चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, यहाँ तो फार्मूला हम लिख दिए हैं और आप चले आवे छोटे बोर्ड पर। तो छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो चले आवे। तो अब जरा सा देखो, तो यहाँ देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब जरा सा देखो,
क्या कहे हैं कि 90 डिग्री प्लस माइनस, यहाँ फोकस करें, है ना, 90 डिग्री यहाँ देखो जरा ध्यान से कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। तो इसका मतलब क्या है कि चिन्ह यहाँ आप क्या करेंगे, त्रिकोणमिति। अब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो 90 डिग्री का कैपेसिटी यहाँ है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। 90 डिग्री का कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ है, तो 90 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे, एक भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो इसी में रहेगा, तो इसमें सब पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिख देंगे। बदलता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस बदलता है साइन में, साइन थीटा हो जाएगा। और टेन बदलता है कॉट में, तक क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट बदलता है टेन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और कोसेक है तो सेक है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो एवं प्रकार से ये आपका फार्मूला बन के रेडी हो जाता है। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये तमाम फार्मूले आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ आप ये तो राइट डाउन अपने कॉपी में कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ, अब प्लस कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखने का प्रयास करें, बहुत आसान लगेगा। यहाँ जगह अगर प्लस कर देते हैं तो जरा से देखो, 90 में आप थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकता है। तो टेन 90 डिग्री यहाँ एक रखेंगे तो 91 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, इस क्वाड्रेंट में आने लगेगा। 91, 92, 93, 94, 95, 96 यानी 180 तक इसी में रहेगा। कहाँ रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना, हाँ रहेगा। तो चलो देखो, तो अब देखो जरा सा, इसमें देखो क्या है, साइन और कोसेक प्लस है, अब बाकी बात माइनस हो जाएगा। तो साइन और कोसेक पर आप क्या करेंगे, उंगली रखेंगे, अब बाकी बात सब में माइनस लगा देंगे। साइन और कोसेक को छोड़ देंगे और सब में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बनके रेडी हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है त्रिकोणमिति 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलता है। यानी त्रिकोणमिति जो रहेगा साइन रहेगा तो साइन होगा, कॉस रहेगा तो कॉस होगा, टेन रहेगा तो टेन होगा। यानी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलेगा, लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप कहा भी गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेवल डिजर्व विक्ट्री। तो आप मेहनत तक करेंगे तो थोड़ा सा लंबा समय लगता ही है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे तो आता ही है हर चीज़, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और आपने कॉपी में क्या करोगे, राइट डाउन करने का प्रयास करेंगे और मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कर देंगे, है ना। क्योंकि आप लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसके बाद आपके लिए मैं काम करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार बहुत देरों से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ। और यदि आप इस वीडियो को लगातार देखे होंगे तो बेहद आपको फ़ायदा आने वाली है। और कोई टीचर भी है तो उसको भी बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा और अपने बच्चों को आप बताएंगे तो बेहद आपको वहाँ क्या होगा कि बच्चे क्या सम्मान देंगे और आपको जो है ना क्लास में वैल्यू होगा। और चलिए, तो आप देखने का करें प्रयास, तो बच्चों के नज़र में आप जानकार व्यक्ति कहलाएंगे। तो चलिए यहाँ देखने का करें प्रयास। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करके लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करके लिखेंगे, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ देखने का प्रयास करें। हमने अभी कहा था क्या कि जो रहेगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां वही रह जाएगा, है ना। साइन है तो साइन थीटा, यहाँ देखो साइन 180 डिग्री माइनस राम रहेगा तो यहाँ होगा साइन राम, है ना। थीटा के जगह पर जो रहेगा वही चीज आता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसे थीटा हो जाएगा, यहाँ टेने थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉटे थीटा हो जाएगा और यहाँ सेके थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉसेके थीटा हो जाएगा। लेकिन नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है। ध्यान से देखने का प्रयास करें। 180 का कैपेसिटी यहाँ तक है और उसमें से कुछ घट रहा है। थीटा के जगह पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी 90 के अंदर। तो आप कुछ भी घटाओगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहोगे, है ना, न रहोगे, है ना, इसमें रहोगे।
तो इसमें से कुछ भी घटाओगे 180 में तो इसमें रहोगे, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी बात माइनस होता है। तो देखो यहाँ साइन और कोसेक इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। साइन और कोसेक में क्या करेंगे, पहले प्लस रखोगे और यहाँ सारे जगह क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं रहने देंगे। अब यहाँ से क्या करोगे, अब फिर इसको राइट डाउन कर लें आप। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, आप कॉपी में लिख लेंगे, हम तो मिटा के यहाँ कर लेंगे, है ना, और आप यहाँ प्लस कर लोगे। प्लस करोगे तो क्या है, 180 में कुछ जुटेगा, तो देखो 180 का कैपेसिटी यहाँ है, तो कुछ भी जुटेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 10 और कोट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी बात निगेटिव हो जाएगा। तो 10 और कोट पर उंगली रखेंगे और इसमें प्लस रहने देंगे, बाकी बाद में माइनस कर देंगे, तो यही आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलता है और नियम के अनुसार चिन्ह बदलता है। इसके बाद 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नियम के अनुसार चिन्ह दोनों बदलता है। तो आपको उतना जरूरत नहीं है, जो जरूरत था आपको हमने सारा कर दिया है। अब एक ट्रिक आपका रह गया था, तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा वो ट्रिक थोड़ा सा नहीं भी आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि लाल बटे काका है, तो लाल बटे काका है और ये ट्रिक था थोड़ा सा, तो सवाल में कर देंगे, सवाल जब करेंगे तो उसमें कर देंगे, हम भी थक गए हैं। तो आप यहीं से तमाम बच्चों को शुभरात्रि और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करते रहे और हमारे वीडियो पर आप लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और आप अच्छे तैयारी जरूर करेंगे, ऐसा उम्मीद और पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।